Hi everyone, welcome back to my channel after a long time. So we will be continuing with the videos जहाँ पे हमने last time छोड़ा था. I was not keeping well, so I was not able to upload the videos, but now I'll try to be more consistent. So the topic which we will be taking up for today is squamous odontogenic tumor. एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे कि ये स्क्वामस ओडोंटोजेनिक ट्यूमर किस कैटेगरी के अंडर आता है, तो ये स्क्वामस ओडोंटोजेनिक ट्यूमर एक बिनाइन ओडोंटोजेनिक ट्यूमर है. इसका ओरिजिन एपिथीलियम है, राइट. एंड वाई इज इट नोन एज स्क्वामस ओडोंटोजेनिक ट्यूमर? क्योंकि यहाँ पे इस ट्यूमर में जो एपिथीलियम है दैट इज मेड अप ऑफ द स्क्वामस सेल्स. ओके, दैट इज मेड अप ऑफ द स्क्वामस सेल्स. एंड यही स्क्वामस सेल्स जो है वो केराटिन प्रोड्यूस करते हैं. सो हियर इन द स्क्वामस ओडोंटोजेनिक ट्यूमर वी कैन सी द केराटिन पर्ल्स आर प्रेजेंट. ये पॉइंट याद रखना आगे. वाई आई विल टेल यू थोड़ी देर बाद, राइट. So see, squamous odontogenic tumor, this is not very important for your university exams के लिए इतना important नहीं है, but it is a small topic. कुछ points हैं जो MCQs में पूछ सकते हैं, so I'll be telling you as we move ahead. So squamous odontogenic tumor, it has limited growth potential. इसका limited growth potential है, because of which some of the researchers, some of the people, they have considered कि ये hematoma है. But now since we are studying it under the benign odontogenic tumors, so this is a benign odontogenic tumor. But still there was a confusion कि ये hematoma है या ये tumor है, because it has a limited growth potential. Now the question arises कि ये ट्यूमर होता कहाँ पे है? Where is it present? Where can we see this? So number one, either it can be seen on the lateral surface of the root. रूट के या तो lateral surface पे देखने को मिल सकता है. As we can see in this picture, you can see the lateral surface of the root. Okay, this is the root. It is seen on the lateral surface of the root, or it can be seen in association with an unerupted tooth. जो दांत अब तक erupt ही नहीं हुआ है, या तो ये उसके साथ associated दिख सकता है. If it is seen laterally, root surface के laterally दिखता है अगर ये, तो उस केस में इसका एपिथीलियम का सोर्स क्या होता है? इट इज सेल रेस्ट ऑफ मैलासेज, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट MCQ. नाउ दिस इज कॉमनली सीन इन एसोसिएशन विद एंटीरियर मैक्सिला. एंटीरियर मैक्सिला में मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है. इफ इट इज सीन in association with the lateral surface of the root, what is the treatment? Simply आप उसको surgically excise कर दो. And what is the prognosis? The prognosis is good. Secondly, मैंने बोला या तो lateral surface of root के साथ associated या तो unerupted tooth के साथ associated. अगर unerupted tooth के साथ associated है, then उसका source is dental lamina. Again, potential MCQ. Okay, then the source is dental lamina. और इस केस में जो फ्रिक्वेंसी देखने को मिलती है, इट इज सीन इक्वली. कोई स्पेसिफिक प्रेडिलेक्शन नहीं है कि मैक्सिला में देखने को मिल रहा है, मैंडिबल में. इट कैन बी सीन इक्वली इन मैक्सिला एंड मैंडिबल. ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ स्क्वामस ओडोंटोजेनिक ट्यूमर. कि हम स्क्वामस ओडोंटोजेनिक ट्यूमर को बाकी ट्यूमर्स से कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, कौन से ट्यूमर्स से हम इसको कंफ्यूज कर सकते हैं, और फिर हम उनको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे. सी, मैंने आपको स्टार्ट में एक पॉइंट बताया कि स्क्वामस ओडोंटोजेनिक ट्यूमर के जो स्क्वामस सेल्स होते हैं वो केराटिन प्रोड्यूस करते हैं. दे प्रोड्यूस केराटिन. सो द केराटिन पर्ल्स आर प्रेजेंट इन दिस स्क्वामस ओडोंटोजेनिक ट्यूमर. ओके, बट अगर हम इस केराटिन पर्ल वाले पॉइंट से डिफ्रेंशिएट करना चाहें, केराटिन पर्ल्स दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द acanthomatous ameloblastoma, एंड दीज केराटिन पर्ल्स वी विल स्टडी अहेड कि ये स्क्वामस सेल कार्सिनोमा में भी प्रेजेंट होता है. तो हाउ डू वी डिफ्रेंशिएट कि स्क्वामस ओडोंटोजेनिक ट्यूमर कौन सा है, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा कौन सा है, और acanthomatous ameloblastoma कौन सा है? देन एक पॉइंट याद रखना है कि जो आपका स्क्वामस सेल कार्सिनोमा है, जो हम आगे पढ़ेंगे,
उसमें डिस्प्लेशिया होता है. वी सी डिस्प्लेशिया देयर. व्हाट इज डिस्प्लेशिया? वी विल बी स्टडिंग दैट इन डिटेल. स्क्वामस सेल कार्सिनोमा शोज डिस्प्लेशिया, वेयर एज जो आपका एकांथोमेटस एमिलोब्लास्टोमा है विच वी हैव ऑलरेडी कवर्ड, वहाँ डिस्प्लेशिया नहीं होता है. राइट, तो ये दोनों तो आपस में डिफ्रेंशिएट हो गए. नाउ हाउ डू वी डिफ्रेंशिएट जो अब अभी हम पढ़ रहे हैं, स्क्वामस ओडोंटोजेनिक ट्यूमर एंड दिस एकांथोमेटस एमिलोब्लास्टोमा. सी, अकैंथोमेटस एमिलोब्लास्टोमा डिस्प्लेशिया शो नहीं करता, बट दे फॉलो, द सेल्स फॉलो विकर-गॉर्लिन क्राइटेरिया. ओके, वेयर एज जो स्क्वामस ओडोंटोजेनिक ट्यूमर हम पढ़ रहे हैं ये भी डिस्प्लेशिया शो नहीं करता, बट it does not follow Vicker-Gorlin's criteria. So this is how we differentiate, and as already told, squamous cell carcinoma में dysplasia present होता है and इन दोनों में नहीं होता. So we can differentiate these two as well, right? So this was all about today's class. एक छोटी सी lecture, छोटी सी video थी squamous odontogenic tumor की. So I hope you understood the topic. If you have any doubts, please feel free to comment down below and ask me. And we will be meeting soon in the next video. Thank you so much for watching. Please don't forget to like, share and subscribe to my YouTube channel.